हैं आपका अपना YouTube चैनल SK साइंस क्लासेस पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग VBI फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, जिसमें आपका क्षेत्रमिति होगा। क्या होगा सर? मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में बोला जाता है मेंसुरेशन, जिसमें आपको घन पढ़ाया जाएगा और 3 या 4-5 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें VBI होगा किसका? घन का। घन को हम लोग बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। इसमें ऑल फार्मूला एंड ऑल कॉन्सेप्ट होगा। देखो, क्षेत्रमिति को क्या बोला जाता है? क्षेत्रमिति को क्या बोला जाता है? यदि आप क्लास 9th में हो या क्लास 10th में हो, बात क्या है? सेम है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति ही एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 9th और क्लास 10th जहां तक आप जाते हैं वहां तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि पहला जो होगा हमारा घन का बात करेंगे, और इसमें क्या होगा? ऑल फार्मूला एंड ऑल कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि घन कैसे बनाते हैं। घन कैसे बनाते हैं तो आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि भैया वर्ग का जो होता है, वर्ग का चित्र ऐसे बनता है। वर्ग कैसे बनता है? इसमें क्या होता है? देखो, वर्ग एक बना लेना है। वर्ग कुछ इस प्रकार से बनता है। इसका जो डेफिनेशन होता है, कहता है कि 6 वर्गाकार फलकों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? घन कहलाती है। तो देखो, एगो घन बना लिए, इसमें 2 घन का यूज होगा। कितना? 2 घन का। 2 घन बनाना है। ऐसे बना लेना है आपको। इसके बाद इस कोना को इस कोना के साथ मिला देना है। इसके बाद इस कोना को इस वाले कोना के साथ मिला देना है। इसको फिर इसके साथ मिलाना है। इसको फिर इसके साथ मिलाना है। अब यहाँ पर आपका रेडी हो गया है घन का चित्र। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद देखो, इसका भुजा ना तुम ए मानना। क्या मानना? ए मानना। क्या मानना? ए मानना। किसके लिए? फॉर्मूला के लिए। यदि कोई व्यक्ति या यदि एग्जामिनर x मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्या y भी मान सकता है? a के जगह पर आपका x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं सर? a ले रहे हैं। इसका किनारा क्या है सर? a है। इसका भुजा भी देखो, हम क्या बताए थे कि वर्ग में जो होता है सारा का सारा भुजा समान होता है। तो इसमें भी क्या होगा? सबका सब भुजा समान होगा। क्या होगा? समान होगा। सब क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। सब a है, सब a है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसमें जो फलक होते हैं, कुल कितने फलक होते हैं? हमने क्या कहता है डेफिनेशन में हमने पढ़ाया कि 6 वर्गाकार, कितना? 6 वर्गाकार फलकों से घिरे बंद आकृति क्या कहलाता है? घन कहलाता है। इसमें कुल फलक कितना होगा? कुल फलक कितना होगा? कुल फलक की संख्या कितनी होगी? कुल फलक का संख्या कितना होगा? 6। यहां तक में कोई तकलीफ नहीं ना? इसके बाद देखो, इसमें पूछेगा कि कुल किनारा। क्या पूछेगा? कुल किनारा। कुल किनारा। कुल किनारा क्या होगा? देखो यहाँ पर किनारा बोले तो ई वाला किनारा मतलब साइड होता है। क्या होता है? साइड होता है। देखो, एगो दिख रहा है, एक। ई वाला पीछे में भी एगो, इसके पीछे में भी एगो। क्या हो गया? 2। ई 3 हुआ, ई 4 हुआ, ई 5 हुआ, ई 6 हुआ, ई 7 हुआ, ई 8 हुआ। ऐसे मिला के आपको गिनना है तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। देख रहा है? ये क्या है? हमारा ये जो रूम है क्या है? घनाकार है। क्या है? घनाकार है। इसमें क्या हो जाएगा? कुल शीर्ष कितना होगा? कुल शीर्ष या अभिलंब शीर्ष कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? बोलो ना, कितना होगा? 8। कितना? 8। तो इसमें क्या होगा? कुल फलक की संख्या 6। कुल किनारा की संख्या 12। किसमें? घन में। कुल शीर्ष का संख्या 8। इसमें कोई तकलीफ नहीं ना? इसके बाद देखो, इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला। अभी कॉन्सेप्ट हो गया कि नहीं हो गया? अगर तुमसे पूछेगा कि घन का कुल जो है शीर्ष कितना होगा? घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? कितना बोलना है? 8। कितना? 8। इसमें कोई तकलीफ? अब देखो, इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला। पहला क्या जानना है आपको कि घन का क्या? क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल बोले तो
एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, यानी कि घन का क्षेत्रफल जो होगा, हमने क्या बोला कि 6 वर्गाकार होता है कि नहीं होता, हमने डिफिनीशन में दिया कि 6 वर्गाकार फलकों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाता है, घन कहलाता है। देखो 6 लिखना ऐसे, ठीक है। अब तुम्हारा बात आता है कि कंडीशन में क्या आता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा को हमने क्या माना ए, गुना में क्या कर देगा ए का स्क्वायर, इसी को ना लिखते हैं 6a स्क्वायर इकाई, कोई तकलीफ नहीं ना। इसका भी जो भी इकाई होगा वो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर में होगा, क्या होगा स्क्वायर में होगा। देखो दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, घन का, अगर इसको बोला जाए तो इसको बोला जाए कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोला जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा 4a क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। यहां तक में कोई तकलीफ नहीं ना। अब क्या होगा, अब देखो ये कैसे याद रखना है तुमको, ये जो वर्ग में जो होता है कितना किनारा होता है 4 गो, भुजा कितना होता है 4 गो, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें कितना किनारा 4 गो है, ये वाला ऐसे करके 1 2 3 4 दिख रहा है, इसमें कोई तकलीफ, ये क्या करता है, घन का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, 4 को गुना कर देंगे किससे, a का स्क्वायर। तीसरा देखो घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन इसका होता है a क्यूब, क्या होता है a क्यूब। काय की जो वॉल्यूम होता है वो 3D में, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं किसमें पढ़ रहे हैं 3D में, किसमें पढ़ रहे हैं 3D में। और जो हम लोग पढ़ रहे थे चतुर्भुज त्रिभुज तो सब क्या था 2D, क्या था 2D, ठीक है। अब देखो इसके बाद पढ़ना है चौथा नंबर में कि घन का क्या, घन का क्या बच गया, हाँ घन का क्या, घन का यहाँ पर देखो घन का यही हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यस सर। इसको बोला जाता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि पूछ दिया जाए कि किसी भी घन का ऊपरी भाग वाला जो बोलेगा कि ऊपरी भाग है तो उसमें क्या लगाना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगर पूरा भाग रंग दिया जाता है, अंदर और बाहर में दोनों रंग दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखो यहाँ पर चौथा क्या हो जाएगा घन का विकर्ण, क्या आ जाएगा घन का विकर्ण। घन का विकर्ण जो होता है हमेशा के लिए याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है √3a, क्या हो जाएगा √3a। यहां तक में कोई परेशानी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही होगा। यदि इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।